TNS द नवीद शो में आज की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जो खुद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन और मिस्टर परफेक्शनिस्ट समझता है, जिसके नज़दीक अगर 5000 अफराद को पाकिस्तान में सरेआम फांसी दे दी जाए तो 25 करोड़ अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं। आज निज़ाम की एक और भूल की कहानी है। आज उसी की कहानी है जो बदतरीन जमहूरियत को आमरीत से बेहतर नहीं समझता, जो गेट नंबर 4 के गमले का एक नया फूल है, जो बगैर वर्दी के सियासतदान है। उसकी पेशगोइयां अब न्यूज़ हेडलाइंस बनती हैं। वो आज के दौर का नया शेख रशीद, सबसे डाडा फैसल वाडा है। फैसल वावडा 11 जून 1974 को अमेरिका में पैदा हुए। वो अमरीकी शहरियत के हामिल थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। वो फरीद अहमद वावडा कारोबारी ख़ानदान के साथ मुंसलिक थे। उनके वालिद कपड़े की मसनूआत बरामद किया करते थे। वो सियासत में आने से पहले अपनी ख़ानदानी मलकियती कंपनी FAV ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ वाबस्ता थे, जो 1984 में कायम की गई। ये कंपनी टेक्सटाइल डाइज, केमिकल्स और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट शोबों में काम करती है। फैसल वावडा के ख़ानदान का कारोबार कराची, लाहौर और फैसलाबाद में फैला हुआ है। उनके वालिद मोहम्मद उमर वावडा के वो इकलौते बेटे हैं और उनकी एक ही बहन है। फैसल वावडा ने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की और उसके बाद न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। वावडा बचपन ही से गाड़ियों और फिल्म्स के शौकीन थे। वो 9 से 5 की नौकरी करना चाहते थे और उनको बैंकिंग में बेहद दिलचस्पी थी, लेकिन वालिद साहब के इसरार पर उन्होंने ख़ानदानी कारोबार को तरजीह दी और जॉब स्टार्ट नहीं की। फैसल वावडा का शुमार कराची की मशहूर कारोबारी शख्सियात में होता है। वो महंगी गाड़ियों को इंपोर्ट करने का काम भी करते हैं और इसके अलावा हैवी बाइक्स के भी शौकीन हैं। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां और हैवी बाइक्स फैसल वावडा की ज़ाती मलकियत भी हैं और वो गाड़ियों के हवाले से कारोबार भी कर रहे हैं। फैसल वावडा के करीबी हलकों का कहना है कि वो शौकत खानम हॉस्पिटल के डोनर के तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के करीब हुए थे। फिर उसके बाद 12 मई 2007 को साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की कराची में तहरीक और तशद्दुद पसंदाना वाक़यात के पेश नज़र कराची में PTI जब मुतहर्रिक होना शुरू हुई, वही फैसल वावडा के सियासी करियर का नुक्ता आगाज़ बना। फैसल वावडा की वजह शोहरत उनके जारहाना बयानात बने। वो शुरू में MQM को शदीद तनकीद का निशाना बनाया करते थे और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ 2011 में PTI के सरगर्म कारकुन के तौर पर सामने आए, लेकिन अमरीकी शहरियत होने की वजह से उनका अक्सर बार बार अमरीका आना जाना लगा रहता था। 2016 में फैसल वावडा का नाम एक दफ़ा फिर मीडिया की जीनत तब बना जब कौमी एहतसाब ब्यूरो NAB ने उन्हें प्लॉट्स और दीगर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से नोटिस जारी कर दिए। 2018 में फैसल वावडा को दोहरी शहरियत के हवाले से झूठा हलफनामा जमा करवाने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नाअहल करार दिया गया। फैसल वावडा का दोहरी शहरियत का मामला उस वक्त ज़्यादा मशकूक हो गया जब उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, लेकिन उन्होंने कौमी असम्बली की इस नशिस्त से इस्तीफ़ा दे के साइड पर होना बेहतर समझा। उसके बाद उन्होंने सेनेटरशिप पे फोकस किया और सेनेटर बनने का गोल सेट कर लिया। कुछ ही अरसे के बाद वो सेनेटर मुंतखब भी हो गए, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2021 में उनका सेनेटर बनने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। फैसल वावडा 2017 से तवातर के साथ टीवी चैनल्स पर नज़र आ रहे हैं। उनकी मुख्तलिफ ज़ात वावडा होने की वजह से उनका नाम काफ़ी ज़ेरे गर्दिश रहा और लोगों की तवज्जो का मरकज़ भी बनता रहा। उधर से उनके अजीबो गरीब और जारहाना बयानात भी हमेशा ख़बरों की जीनत रहे और मीडिया को
मिर्च मसाला फराहम करते रहे। फैसल वावड़ा को अक्सर बहुत दूर की कौड़ी सूझती थी और वो ऐसे बयानात देते रहे कि उनके अपने टीम मेंबर्स, पीटीआई के रहनुमा जब किसी भी टॉक शो में जाते तो उनसे पूछा जाता कि फैसल वावड़ा अगले आने वाले सिनेरियो की कुछ ऐसी पेशगोई कर रहे हैं, तो उनका जवाब एक ही होता कि हम उनके साथी हैं, हमारी फैसल वावड़ा के लिए बहुत इज्जत है, हम उनको बड़ी कदर की निगाह के साथ देखते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब उन्हीं से लीजिए, फैसल वावड़ा ही जानते होंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। फैसल वावड़ा अक्सर रौनक मेला और सर्कस सजाए रखते हैं। नवंबर 2018 में कराची में चीनी कौंसल खाने पर शिद्दत पसंदाना हमले के बाद फैसल वावड़ा अपने मुहाफिजों के साथ वहां पे पहुंचे। जदीद पिस्टल, बुलेट प्रूफ जैकेट और फुल अपनी तरफ से उन्होंने मुहाफिजों से भी शानदार गेटअप किया हुआ था। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि सर आप पिस्तौल लहराते हुए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि मैं शिद्दत पसंदों और दहशत गर्दों का मुकाबला करने आया हूँ। व्यूअर्स, यकीनन ये बज़ाहिर तो एक अच्छी स्पिरिट है, एक अच्छा जज्बा लगता है, लेकिन न जाने क्यों लोग उनकी इस बात पर यकीन करने की बजाय ज़्यादातर सोशल मीडिया पर मीम्स बनाने लगे और उन पर तंज के तीर बरसाने लगे। इसकी मिसाल ये थी कि फरवरी 2019 में जब पाक फ़िज़ाइया ने भारत का त्यारा गिराया और उसके बाद भारतीय पायलट अभिनंदन को आज़ाद कश्मीर के इलाके से गिरफ्तार किया गया, तो फैसल वावड़ा अपनी पिस्टल लेकर गिरे हुए भारतीय जंगी लड़ाका त्यारे के मलबे के ऊपर पाँव रखकर तस्वीर खिंचवाने लगे। उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने पाक फ़ौज को खिराजे तहसीन पेश किया और अपने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि वो ठीक कहते हैं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, लेकिन अगर भारत बाज नहीं आएगा तो हम अपने दिफा का हक बरकरार रखते हैं। लेकिन फैसल वावड़ा को उस वक्त भी सोशल मीडिया सार्फिन ने माफ़ी नहीं दी, वो फिर से लगे उनका तमस्खर उड़ाने। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि फैसल वावड़ा जैसे एक बाजीगर है जो मुख्तलिफ करतब करके अपने इर्द गिर्द खड़े तमाशाइयों को महजूज करते रहते हैं और ऐसे बयान दागते हैं जो बड़ी खबर भी बन जाता है और उसके साथ मीडिया और सहाफ़ी कुछ दिनों तक खेलते भी रहते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। जून 2019 की बात है कि वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जनाब हामिद मीर साहब के साथ प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू थे, तो उन्होंने वहाँ पे एक मुतनाज़े तरीन स्टेटमेंट दिया। उनका ये कहना था कि अगर पाकिस्तान में 5000 अफराद को सरेआम लटका दिया जाए तो पूरी कौम यानी 25 करोड़ लोगों की किस्मत बदल सकती है। इसके ऊपर उस वक्त हामिद मीर साहब ने ये कहा कि ये प्रोसेस आइन और कानून अगर इजाज़त देता है तो उसके मुताबिक कर लिया जाए। तो कहने लगे कि इस तरह से तो 20 नस्लें गुजर जाएंगी लेकिन मसाइल हल नहीं होंगे। इस स्टेटमेंट के ऊपर भी उन्हें खासा तनकीद का सामना करना पड़ा और लोगों ने ये कहा कि आखिर ये किस तरह की सियासी सोच है जो किसी भी डिक्टेटर और गैर जमहूरी सोच से भी ज़्यादा सख्त और लीथल है। उसी साल 2019 ही की बात है, नवंबर में फैसल वावड़ा उस वक्त के मेयर कराची MQM के वसीम अख्तर के ऊपर चढ़ दौड़े और सहाफ़ियों को इकट्ठा करके वसीम अख्तर के ऊपर करप्शन के बेपनाह इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। वसीम अख्तर उस वक्त गुस्से से लाल पीले हो गए और कहने लगे ये कौन सा शख्स है जो बगैर सबूतों से ही हमें रगड़ा दे रहा है। और उन्होंने उस वक्त फैसल वावड़ा को अनगाइडेड मिसाइल करार दिया और उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अपील की कि फैसल वावड़ा को समझाएं ये बग़ैर हदफ के मिसाइल है जो किसी की तरफ भी चल जाता है। अगर उन्होंने उसे ना समझाया तो हम मजबूर होंगे, यानी MQM मजबूर हो जाएगी कि वो हुकूमत वक्त से अलग हो जाए। ये एक गैर ज़रूरी हमला करार दिया गया। PTI के अपने लोगों का कहना था कि ये सब कुछ अननेसेसरी था, हमें नहीं पता कि फैसल वावड़ा को क्या हुआ, पार्टी ऐसा नहीं चाहती थी लेकिन उन्होंने अचानक से MQM को निशाने पर रखा। शायद वो सस्ती शोहरत की भूख में मुब्तला थे। शोहरत की भूख भी अजीब भूख है।
ये इंसान को टिकने नहीं देती। खबर और सुर्खियों का हिस्सा बनना इंसान की रात की नींद उड़ा के रख देता है। 14 जनवरी 2020 को ARY न्यूज़ की स्क्रीन पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम जो काशिफ अब्बासी होस्ट किया करते थे, उसमें फैसल वावड़ा ने बात करते करते अचानक स्टूडियो टेबल के नीचे रखा हुआ फौजी बूट उठाकर टेबल के ऊपर रख दिया। इस अमल को इंतहाई इनएप्रोप्रिएट, नापसंदीदा और गैर मुनासिब करार दिया गया। साथ बैठे हुए दोनों शुरका, जिसमें कमर जमान कायरा और बैरिस्टर जावेद अब्बासी, ने फैसल वावड़ा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने तो काशिफ अब्बासी पर भी तनकीद की कि ये आपका प्रोग्राम है, इसमें ऐसा होता है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि किसी सियासतदान का ये ज़र्फ कैसे हो सकता है, ये कहाँ से आए हैं और किस तरह से सियासत में जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्टंट्स मारते हैं ताकि जल्दी से जल्दी लोगों में रजिस्टर हो सके। फिर उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मामले का नोटिस लिया और फैसल वावड़ा से एक्सप्लेनेशन तलब की, और उन्होंने फैसल वावड़ा के किसी भी टीवी टॉक शो में जाने पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी। टेबल के ऊपर फौजी बूट रखने की वजह से पैमरा ने भी शो को नोटिस जारी किया और ये प्रोग्राम पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी भी लगी थी। 25 नवंबर 2022 को ताहियात नाअहली के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहने लगे कि मैं PTI का हिस्सा नहीं हूं, मेरा PTI से अब कोई ताल्लुक़ नहीं। ये रिश्ता इस तरह से अचानक ख़त्म हो गया। ये फैसल वावड़ा ही थे जिनकी वजूहात उनके अंदर ही पल रही थी, लेकिन इसकी अलामात कुछ अरसे से ज़ाहिर होना शुरू हो गई थी, क्योंकि उनको पार्टी के अंदर ही दूसरी किस्म की आवाज़ें भी सुनने को मिल रही थी। तो उन्होंने बर वक्त ये फैसला कर लिया कि मुझे इस जमात से अलग हो जाना चाहिए। मेरे नज़दीक वो एंगल ये है कि फैसल वावड़ा 2022 में ये चीज़ जान चुके थे कि PTI का सिलसिला ख़त्म होने वाला है। निज़ाम और PTI 2 हिस्सों में तकसीम होने वाले हैं और सिस्टम की तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी से पहले अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलते बनो, क्योंकि सिस्टम के साथ रहना है, उस सियासी जमात के साथ नहीं जो सिस्टम से अलग होने वाली है। 27 नवंबर 2024 को PTI के धरने के ठीक एक दिन के बाद फैसल वावड़ा दोबारा से मंजरे आम पर आ गए और स्क्रीन्स पे दोबारा से उन्होंने शोर मचा दिया। वो अहम मौका बहुत कम हाथ से जाने देते हैं। उन्होंने उस वक्त बुशरा बीबी को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि इस सियासी जमात की तबाही और बानी PTI की तबाही के पीछे इस औरत का हाथ है। बानी PTI की आंखों पर पट्टी बन चुकी है, उन्हें चाहिए कि इससे जान छुड़वा लें। ये औरत PTI को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। सोशल मीडिया पर फैसल वावड़ा पर कीचड़ भी उछाला जाता है। फैसल वावड़ा अपना काम किए जा रहे हैं, अपनी धुन में मगन। साबिक DG ISI फैज़ हमीद को जब 14 साल की सज़ा हुई तो फैसल वावड़ा ने एक लंबी चौड़ी ट्वीट की और ये कहा कि मैंने कहा था ना, मेरी कही हुई बात को उस वक्त सीरियस लिया गया या नहीं, लेकिन वो आज दुरुस्त साबित हुई है। मैं ये पेशगोई ऑलरेडी कर चुका था कि पाकिस्तान अब वो दिन देखेगा जो पहले उसने कभी नहीं देखे। अगर इस शख्स का ट्रायल हो सकता है तो आगे देखिए कि 9 मई और उससे जुड़े किरदार फैज़ हमीद ही किस तरह से बेनकाब करेंगे। उनका ये बयान सुनना था कि कई लोगों की टांगें कांपने लगी कि फैसल वावड़ा कह रहे हैं तो वाकई बहुत से लोग फंस जाएंगे। इस तरह से उनकी कई प्रेडिक्शंस दुरुस्त भी साबित हुई। अब एक दफ़ा फिर वो निज़ाम के हवाले से बड़ी पेशगोई कर रहे हैं। यही वजह है कि हमने आपके सामने उनकी पूरी ज़िंदगी बिलखुसूस सियासी करियर का एक हिस्सा रखा है और हम आपके साथ इस ज़ाविये से बात कर रहे हैं कि फैसल वावड़ा जैसे किरदार हमेशा सिस्टम अपने सामने लेके आता है और फिर वो अचानक से कभी गायब हो जाते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम में
उन्हें मीडिया की ज़रूरत बना दिया जाता है, उनको खबरें दी जाती हैं, वो खबरें स्क्रीन्स के ऊपर फ्लैश होती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बनती हैं। फैसल वावडा आजकल मीडिया की डार्लिंग है। वो जिस दिन ट्वीट करते हैं या किसी शो का हिस्सा बनते हैं तो एक शोर बर्पा हो जाता है। फैसल वावडा ने अभी हाल ही में ये बात की है कि हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की ज़्यादातर बल्कि बरसरे इक़्तिदार तमाम जमातें एक कंटेनर पर खड़ी हों, और मैं ऐसा होता हुआ देख रहा हूँ। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने ये ड्राफ्ट जो अमेरिका और ईरान के मुआहदे का है ये खुद से तहरीर किया है। इसके साथ साथ वो ये बात साबित करने में लगे हुए हैं कि सियासतदान करप्ट है, ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत नहीं है, यह जमहूरियत बेबस और लाचार है। इसके अलावा नून लीग, पीपल्स पार्टी तमाम जमातों के ऊपर उनकी लफ्जी गोलाबारी जारी है। उनका ये कहना था कि जीबी इलेक्शंस में क्या हुआ, घोड़ा भी इनका था, मैदान भी, गदा भी, डंडा भी नहीं उनके सर पे चला, फिर भी इनके नताइज देख लिए। जिसके हवाले से राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया और ये कहा कि शायद इनको कोई वजारत चाहिए थी, काबीना में शेयर नहीं दे सके। मैंने वजीर आज़म को बताया था, राना सनाउल्लाह कहते हैं एक टॉक शो में कि इनको कुछ दें ताकि ये चुप हो जाएं। तो ये एक कंट्रोवर्सी है। फैसल वावडा जो है वो निज़ाम का एक इस्तारा है, हवाओं के रुख पे बोलते हैं। आज का शेख रशीद है, कल का शेख रशीद आज का फैसल वावडा है, और कल का फैसल वावडा आज का शेख रशीद होगा। यही लोग आपके उस सवाल का जवाब हैं जो आप हमेशा पूछते हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत कमज़ोर जमहूरियत क्यों है, पाकिस्तान में एक फ्रेजाइल डेमोक्रेसी ही क्यों रहती है। ये लोग फैसल वावडा, शेख रशीद और वो तमाम लोग जो वोट से ज़्यादा किसी और चीज़ की इज्जत करते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत का ये हशर है। अगर आप हमारी राय से मुत्तफिक हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो फिर हमारी रहनुमाई उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पाकिस्तान की जमहूरियत को कमज़ोर करके किसी और की गोद में खेलने वाले पाकिस्तान को किस सिमत ले जा रहे हैं। अगर यही सिमत दुरुस्त है तो हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर ये एक बंद गली की तरफ या एक कुएं के इर्द गिर्द मेंढक बनना है तो फिर कोल्लू के बैल बनने से हमें बचना होगा। आपका हमें देखने का बहुत शुक्रिया। TNS द नवीद शो में आज के लिए इतना ही। कहानियों का ये सिलसिला जारी रहेगा, रोशनी का सिलसिला, आगही का सिलसिला, जानने और जांचने का सिलसिला।